गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, स्वधर्मे निधनं श्रेय है परधर्मो भयावह है, यानी अपने धर्म का पालन करना ही सबसे श्रेष्ठ है। वोट देना हमारा अधिकार और कर्तव्य दोनों है। सही नेता चुने ताकि व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए मददगार बने, मुसीबत नहीं। जब नेता प्रभावशाली ना हो तो सरकारी व्यवस्थाएं कैसे आम आदमी के लिए मुसीबत बन जाती है, ये हम जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। जहां पर एक विधायक के घर के सामने की सड़क को सरकारी अधिकारियों ने गड्ढों में तब्दील कर दिया। 10 महीने बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस रही। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फतेहपुर डायलॉग्स पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके काम की वीडियोस आप तक समय से पहुंचती रहे। सब्सक्राइब करने का बटन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसमें आपको 1 सेकंड लगेगा और हमारा हौसला भी बढ़ेगा। चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि आने वाली वीडियो में हम आपसे छतरपुर विधानसभा के असल मुद्दों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसी कड़ी में यह हमारा अगला वीडियो है जिसमें हम सरकारी गड्ढों का विश्लेषण करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, गड्ढे भी सरकारी होते हैं। क्योंकि ये सरकार की प्रॉपर्टी के ऊपर बने हैं तो इसलिए इन पर सरकार का पूरा अधिकार है और इसीलिए सरकारी गड्ढे हैं। दोस्तों, इनके अनेक फायदे भी है। जब गाड़ियां इन गड्ढों के ऊपर से गुजरती है तो ऊंट की सवारी जैसा आनंद आपको मुफ्त में मिल जाता है। गाड़ी लगातार हिचकोले खाती है जैसे रेगिस्तान में ऊंट की सवारी हो रही हो। अगर आपके पास रेगिस्तान में जाने का बजट या समय ना हो तो हमारे अकल्पनीय, अतुलनीय, माननीय पूर्व विधायक जी के घर से जो फतेहपुर बेरी और जौनापुर को जोड़ने वाला रास्ता है, उसके लगभग 1 किलोमीटर के रास्ते में आप गाड़ी में बैठकर ऊंट की सवारी का आनंद ले सकते हैं। ये सरकारी गड्ढे और भी बड़े काम के हैं। एक तो ये अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं, यानी इनको बनाने की कोई लागत नहीं है, और ये स्पीड लिमिट को कंट्रोल करने के लिए स्पीड ब्रेकर की जरूरत को भी खत्म कर देते हैं, यानी कि गाड़ियों की स्पीड भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। लेकिन गर्मियों में, बारिश के समय यहाँ गाड़ी से जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सड़कें उस समय नदियों का रूप धारण कर लेती हैं और जो पास में गंदा नाला है वो अपनी सीमाओं को पार करते हुए राधे मोहन ड्राइव की चकाचौंध को देखने के लिए लगभग 3 महीने तक सड़क पर ही जमा रहता है। नाले के विकास के ऊपर किसी और दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं छतरपुर के सभी वोटर्स से यह आग्रह करूंगा कि वोट डालने से पहले इस सड़क से कम एक बार ऊंट ड्राइव जरूर करें। साथ में मैं बीजेपी हाईकमान का भी शुक्रिया करूंगा कि गनीमत है कि वो सड़क मार्ग से, यानी सड़क के रास्ते से टिकट देने माननीय कैंडिडेट को यहाँ पे टिकट देने उनके घर पर नहीं आए, वरना हो सकता था कि टूटी सड़क को देखकर उनको यह विश्वास हो जाता कि ये टिकट भी इन्हीं गड्ढों की भेंट चढ़ जाएगा। अब क्योंकि हमें अपने माननीय नेताओं के कार्यों के विश्लेषण को करने का 5 साल में एक ही मौका मिलता है, तो सोचा क्यों ना ऐसे चंद लम्हों का क्षणिक आनंद आपको भी चखा दूं। फिर उसके बाद तो नेताजी वोटर्स को ऐसे भूल ही जाते हैं जैसे किसी से उधार लेकर कर्जदार गायब हो जाता है। अब उस सड़क के दर्द को भी जान लेते हैं जो रोज गांव वासियों को गड्ढे में गिराकर यह प्रश्न पूछता होगा कि क्यों ऐसे लोगों को चुन लेते हो जिनसे अधिकारी इतना भी ना डरते हो कि कम से कम उनके घर के आसपास की सड़क को तो ठीक बना कर रखें। यह जो सीन अभी हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, मैं अपनी टीम से बोलूंगा कि उसको वीडियो को हमारी स्क्रीन पर दिखाए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये माननीय पूर्व विधायक करतार जी के घर के सामने का मुख्य रास्ता है। यानी यह बात सरकारी विभाग के अधिकारी भी अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि इस सड़क का निर्माण यदि तय समय से और सही ढंग से नहीं हुआ तो नेताजी की डांट बहुत ज़्यादा पड़ेगी। यह बड़ी सामान्य सी बात है कि किसी भी व्यक्ति को अपने बॉस की डांट का डर होता ही है, लेकिन यहाँ ऐसा नज़र नहीं आता क्योंकि यह सड़क नेताजी की नज़र में रोजाना ही आती होगी, लेकिन दुर्भाग्यवश शायद किसी भी अधिकारी के मन में इसका कोई डर नहीं था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस रोड का काम पिछले साल मार्च 2024 के आसपास शुरू हुआ। उसके लगभग 3 महीने तक तो यह रोड बंद ही रहा। इसमें कई जगह पर 8 फीट गहरे गड्ढे खोदकर
पाइपलाइन डाली गई थी। अब नेताजी के घर से निकलने के तो 2 रास्ते थे, तो उनको तो शायद इस सड़क बंदी का कोई नुकसान हुआ नहीं होगा, पर आम आदमी जो वहाँ रहते हैं उनको काफ़ी परेशानी हुई और आज भी हो रही है। इसी रास्ते से गांव के लोग अपने खेतों से पशुओं को चराने के लिए चारा या न्यार कह लीजिए वो लेकर आते हैं और वो अपने सर पर ये लेके आते हैं, ठीक नेताजी के घर के सामने से। लेकिन इन सब दिक्कतों के बावजूद किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। यह भी एक चिंता का विषय है। उसके काफ़ी समय बाद जब सरकारी अफसरों को इस रोड के गड्ढों को कवर करने का समय मिला, तो ऐसे ही आनन फानन में इन गड्ढों को ढक दिया गया बिना किसी ठोस मजबूती के। आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो आज लगभग 10 महीने बीत गए हैं इस बात को, लेकिन वह रोड रिपेयर करना तो भूल ही जाओ, अभी तक वो रोड अपनी पहले जैसी स्थिति में भी नहीं किया गया है। और आए दिन यहाँ कोई ना कोई गाड़ी फंसती रहती है और एक्सीडेंट होते रहते हैं। ऐसी ही एक घटना 9 नवंबर 2024 को हुई, जिसमें एक ट्रक का कुछ हिस्सा पूरी तरह से सड़क के अंदर धंस गया और वह ट्रक लगभग बीच से ही टूट गया था। ये वीडियो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये उसी वीडियो का उसी समय का नज़ारा है। गनीमत रही कि किसी की जान का नुकसान इसमें नहीं हुआ। यह ट्रक जिस जगह पलटा और सड़क में धंसा, वह जगह एक घर के गेट के ठीक सामने थी। ज़रा सोच के देखिए कि अगर वहाँ कोई व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा होता तो क्या होता। उसका बचना लगभग असंभव था। ऐसी ही खोखली सड़क लगभग 300 मीटर के हिस्से में है। अभी मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार वो 3 फोटोज़ भी हमें सीरियल वाइज दिखाए, डेट वाइज, जिसमें ये आप फ़ोटो हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक फ़ोटो जून 2022 का है, जब ये सड़क नॉर्मल थी, यानी कि अपने पहले वाले रूप में थी। ये रिपेयर का वर्क शुरू होने से पहले जून 2022 में। दूसरी फ़ोटो है जो अगस्त 2024 की है, जब ये रिपेयर वर्क कंप्लीट होकर ये सड़क आनन फानन में बिछा दी गई थी, जिसमें ये गड्ढे और इस सड़क की हालत आप देख सकते हो, जहाँ पर एक औरत अपने खेत से पशुओं का चारा ले जा रही है। और तीसरी फ़ोटो 9 नवंबर 2024 की है, जिस घटना का मैं अभी जिक्र कर रहा था, जहाँ पर ये ट्रक जो है सड़क में विलीन हो गया है, अंदर घुस गया है। तो 100 बातों की एक बात यह है कि हमें प्रभावशाली और दबंग नेता चाहिए, जिसके नाम से अधिकारियों में इतना डर तो हो कि सभी काम जैसे सड़क निर्माण या इत्यादि इस तरह के सभी काम सही तरीके से और तय समय सीमा में हो जाए। कार्य बेमतलब लंबे समय तक ना लटके रहे। यहाँ मैं आपको चाणक्य की नीति भी याद दिलाना चाहूँगा, जहाँ पर उन्होंने लिखा था कि सांप में जहर भले ही ना हो, फिर भी उसको फन फैलाकर रखना चाहिए, ताकि उसको कोई खिलौना समझकर उसके साथ खेले ना। इसलिए मजबूत, आजमाए हुए और दबंग नेता को चुने। और मेरा आने वाले नए विधायक जी से ये निवेदन भी रहेगा विनम्रतापूर्वक कि जीतने के बाद सबसे पहले काम यही करवाएं कि पूर्व विधायक जी के घर वाली जो ये सड़क है इसको बढ़िया तरीके से बनवाएं। क्या पता वो भी आपके वोटर बन जाए। बाकी सभी से मेरा पुनः विनम्र निवेदन है कि ऐसे वैसे और पैसे सबको छोड़कर सिर्फ प्रभावी और फुल टाइम नेता को चुने, ताकि नेता ही नहीं बल्कि क्षेत्र भी प्रभावशाली और गौरवशाली बने। धन्यवाद।